नमस्कार दोस्तों। इस देश में सबसे सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस का, रसोई गैस का सिलेंडर कहाँ मिलता है? राजस्थान में। इस देश में सबसे अच्छा इलाज कहाँ मिलता है, जहां 25 लाख रुपए तक का इलाज आप 100% सरकारी निजी किसी भी अस्पताल में फ्री करा सकते हैं? राजस्थान में। किसानों को बगैर ब्याज का 5 लाख रुपए तक का कर्ज कहां मिलता है? राजस्थान में। हर बच्चे को सरकारी स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा और महात्मा गांधी स्कूलों में मुफ्त 100% मुफ्त अंग्रेजी शिक्षा कहां मिलती है? राजस्थान में। मनरेगा के मजदूरों को 150 दिन रोजगार कहां मिलता है? राजस्थान में। 2 रुपए किलो गोबर कहां खरीदा जाता है किसानों से? राजस्थान में। सबसे पहले इस देश के अंदर पुरानी पेंशन कर्मचारियों को देने का काम कहां शुरू हुआ? राजस्थान में। बहरहाल इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैंने चंद चीजें गिनाई। इसके बाद में विकास का, दूसरी गरीबी से और मदद करने का, और इस तरह की तमाम योजनाएं। तो यह राजस्थान में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत की सरकार है, वहां डबल इंजन की सरकार नहीं है। कमोवेश इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके के तमाम लाभ मिलते हैं। सबसे ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसके अलावा बाकी 2 राज्य भी जो अभी हाल के ही दिनों में, चाहे कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, वहां पर भी इसी तरह की परंपराएं शुरू की जाए। तो मैं यह क्यों गिना रहा हूं? लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां क्या होता है? वहां आपको गैस का सिलेंडर 1000 के ऊपर मिलता है। वहां पर आपको पेट्रोल, डीजल, सब कुछ, जो भी कुछ है, बहुत महंगा मिलता है। और यही नहीं, कोई चीज आपको सस्ती नहीं मिलती, कोई अधिकार आपको नहीं मिलता, अधिकार छीने जाते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों में यह सब मिलता है। तो साहब, आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत परेशान हैं, बिलबिलाए हुए हैं एक शब्द पर। वो शब्द है पनौती। अब पनौती है कौन इस देश में, मुझे नहीं पता। राहुल गांधी ने जनता से पूछा, ये पनौती कौन है? याद है? हाँ, क्या पनौती? वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। तो जनता ने कहा मोदी। उनका नहीं पनौती, तो उनका नहीं मोदी, यानी मोदी पनौती है। किसी ने पूछा, भैया ये पनौती है क्या? ये ट्रेंड होने लगा, पूरी दुनिया में ट्रेंड होने लगा। मेरे एक बाहर के मित्र का फोन आया अमेरिका से। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये आपके यहां पनौती क्या होता है? बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है। मैंने कहा, पनौती मैं भी असलियत में नहीं जानता हूं। तो मैंने कहा, हिंदी में तो मैंने कहीं कहीं पढ़ा नहीं कि ये कहीं व्याकरण में या कहीं पर मुझे दिखाई दिया हो। तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा, अरे पनौती नहीं जानते हैं। मैंने कहा, ना, अरे मोदी है। मैंने कहा, अरे मोदी तो है, ये आया शब्द कहां से? कहा, ये ज्योतिष का शब्द है, इस पे पिक्चर तक बन चुकी है, और उसमें कुछ स्टार होते हैं जो पनौती होते हैं, जहां जाते हैं वहीं नाश मारते हैं।
तो हमने कहा तो फिर मोदी कैसे हो गए? तो उन्होंने हमें तमाम सारी चीजें गिना दी। उन्होंने कहा देखिए, जिस दिन मोदी ने शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की, उसी दिन गोरखनाथ एक्सप्रेस का दुर्घटनाग्रस्त हुई और साहब दर्जनों लोग मर गए, पनौती हुए। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा एक घटना से थोड़ी ना हो जाता है। उन्होंने कहा कि 9 साल में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जितनी इतने सालों में नहीं हुई थी। तो साहब पनौती हुआ कि नहीं? मैंने कहा अच्छा चलो एक चीज हो गई, बाकी उनका बाकी भी देख लीजिए। एक हुई है, आप देखते चलिए। चाहे जब वो गुजरात गए तो तमाम सारे वो हुए, भूचाल आए और जाने क्या क्या आया, पनौती हुए कि नहीं? मैंने कहा अच्छा। उसके बाद वो बोले उन्होंने रुपए को हाथ लगाया, रुपया 83 रुपए पहुंच गया, इतना भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, इतना गिर गया, ये हालत हो गई। हालांकि वित्त मंत्री कहती हैं डॉलर मजबूत हो गया इसलिए रुपया की ये हालत है। बहरहाल डॉलर मजबूत हो जाए या रुपया गिर जाए, अब वो आप समझिए, लेकिन हो गया। उन्होंने कहा नोट को हाथ लगाया, देखिए नोटबंदी कर दी और स्थिति क्या हुई, 15 लाख की करेंसी थी वो डबल हो गई। बावजूद इसके इस देश के ऊपर कर्ज जो है, जो 55 लाख करोड़ का था वो 174 लाख करोड़ का हो गया। मैंने कहा यार, उनका युवाओं की बात उन्होंने करी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार कहां है? हमने कहा भारत में। कहीं कितने संख्या हो गई? हमने कहा 90 करोड़। उनका आबादी कितनी है देश की? हमने कहा अब बताया जा रहा है कि 140 करोड़ के आसपास है, क्योंकि हालांकि जनगणना तो हुई नहीं है। तो उनका सोच लो कि 140 करोड़ की आबादी में 90 करोड़ बेरोजगार हैं। फिर उनका भुखमरी कितनी है? हमने कहा अभी इंटरनेशनल इंडेक्स आया है यूएन का, तो उसके मुताबिक 107 नंबर पे या 111 नंबर पे है शायद। तो उन्होंने कहा अरे भैया, कितने लोगों को मोदी जी कहते हैं कि वो देते हैं, मुफ्त अनाज खिलाते हैं? हमने कहा संख्या 81 करोड़ के करीब है जो 5 किलो अनाज पे जिंदा है। तो उनका तो पनौती हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने कहा, हमने कहा तो फिर, कहा ये बताओ देश सुरक्षित है? हमने कहा बड़े सुरक्षित हाथों में है। तो उनका इतने सुरक्षित हाथों में है कि 3,500 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन ने कब्जा कर ली भारत की। तो पनौती हुए कि नहीं हुए? अरे मैंने कहा वो तो चलो हो गया, कब्जा कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। उनका फिर कभी भी चीन ने हमारे यहां शांति काल में कभी भी एक सैनिक नहीं मारा था, 20 सैनिकों को पीट पीट के मार डाला चीन के लोगों ने। तो पनौती हुए। और हमने कहा लाल आंखें दिखाने की बात कही थी, उन्होंने कहा दिखाई लाल आंख? मैंने कहा नहीं दिखाई। तो उनका तब हमने कहा वो तो लाल कारपेट पे लेके चले थे उनके उसको। तो बोला भैया वो देखो ना कि जहां डोकलाम, तो हमने कहा डोकलाम की सड़क नहीं, तो उन्होंने कहा वहां देख लो, डोकलाम की सड़क भी बनवा दी, चाइना ने बना ली, और उसके बाद में वहां पे 7 गांव भी पक्के बसवा दिए चीन के। हमने कहा अच्छा। वहां हमारे एक दोस्त चीफ सेक्रेटरी रहे थे सत्यगोपाल, हमने उन्हें फोन किया, हमने कहा आप तो कह रहे थे डोकलाम की सड़क। उनका हाँ, फिर उसके बाद में उस समय रुक गई थी कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद में चाइना ने पूरा बना लिया, सब कुछ कर लिया और वहां पे गांव भी बसा लिए। हमने कहा जय हो सत्यगोपाल जी। तो हमने कहा आपने मना नहीं किया? कहा हम लोग वहां जा ही नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है। हमने कहा गजब है भाई। उसके बाद हमने कहा यार अब क्या जवाब दें हम। उसके बाद में उन्होंने कहा, हमने कहा बहुत हुई जो है वो कहते हैं महंगाई पे मार अब की बार मोदी सरकार। तो उनका तो फिर अपनी बीवी से पूछ लेना। मेरी बीवी बोली कि ऐसा है चुपचाप बैठ जाओ, टमाटर अब नहीं डालेंगे सब्जी में, तो टमाटर इतने रुपए महंगा है, उसके बाद में प्याज भी नहीं काट के देंगे सलाद में क्योंकि प्याज इतना महंगा है। हमने कहा थोड़ा सा उसमें चाय में चीनी कर देना ज़्यादा।
उसने कहा चीनी वीनी अब ज़्यादा मत खाया करो, उम्र बढ़ रही है और वैसे भी चीनी इतनी महंगी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चाय की पत्ती तो सही डाल दो। उसने कहा ऐसा है, चाय की पत्ती 4 गुना दाम हो गया है, हराम की नहीं आती है, इतने तुम पैसे नहीं हमें देते हो। हमने कहा अच्छा। उसके बाद में ऐसे ही बात होने लगी तो एक लड़की जा रही थी, उसने बोला कि अब हम एक शैडो लेके चलते हैं। हमने कहा शैडो क्यों लेके चलते हो भैया, सब इतना तो बहुत हुआ, नारी परिवार अब की बार मोदी सरकार। तो उसने कहा ऐसा है, कभी डाटा देखा है लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं 4 गुना बढ़ गई हैं 2014 के मुकाबले, 4 गुना। और तुम्हें किस होश में हो भैया। हमने कहा अच्छा। एक लड़का मिल गया, हमने कहा और क्या जलवे, क्या चल रहा है। उसने कहा बस अब मरने के लिए जहर ढूंढ रहा हूं। मैंने कहा क्यों। कहा और क्या करें, न काम है, न धंधा है, न कुछ है, या तो इनका ये करते रहो जो गाते रहो मोदी मोदी, नहीं तो उसमें भी कुछ मिलना है नहीं, 2 रुपये मिलता है ट्वीट पे, तो उससे कैसे खर्चा चले, महंगाई इतनी है। तो हमने कहा अच्छा। तो उसने कहा आपने डाटा देखा नहीं, युवाओं के आत्महत्या के मामले डबल से ज्यादा बढ़ गए। चलो हमने कहा है, हम फिर और जा रहे थे तो एक किसान मिल गया, बात होने लगी। मैंने कहा किसानी तो अब तो अच्छी चल रही होगी, मोदी जी कह रहे हैं डबल इनकम हो जाएगी। उसने कहा ऐसा है, डूब मरूम है। उसने बता दिया कि किसानों की आत्महत्या की दर दुगनी हो गई है। हमने कहा यार। तो मेरे उस दोस्त ने कहा कि अब बताओ मैंने गलत कहा था पनौती है। मैंने कहा हाँ। और कहा ये पनौती जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, या शिवराज की सरकार है, या किसी उसकी सरकार है, वहीं सबसे ज्यादा है, इसीलिए पनौती कहते हैं। तो हमने कहा लेकिन विश्वगुरु तो बन गए हैं। उन्होंने कहा काहे का विश्वगुरु, 185 देशों में देखो, जिस पासपोर्ट की हमारी वैल्यू कहां होती थी, आज हमारी पासपोर्ट की वैल्यू गिर के कहां पहुंच गई है। भैया गूगल तो ही है, उस पर सर्च कर लो। मैंने सर्च किया तो देखा बुरी स्थिति है। हमने कहा अच्छा। दूसरे हमने इंटरनेशनल इंडेक्स चेक किए, सब जगह बिल्कुल गिरी हुई स्थिति। हमसे अच्छे पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, श्रीलंका हो गए, हम वहां खड़े हैं। अरे हमने कहा भाई विश्वगुरु गजब है। तो हमने कहा फिर विश्वगुरु कैसे। उन्होंने कहा विश्वगुरु विश्वगुरु कुछ नहीं, चाइना का सब माल बिक रहा है हिंदुस्तान में। हमने वो पता किया तो पता चला चाइना के साथ जो व्यापार होता था भारत का, वो बढ़ के 4 गुना बढ़ गया है। हमने कहा है, और उसमें भी घाटा भारत का बढ़ गया है। मैं तो भाई हैरान हो गया। अब हैरान हो के मैं करूं क्या, तो मेरे पास तो कोई चारा नहीं था। मैं चुपचाप, मैंने कहा हां अब आपकी बात मान ली कि भैया नरेंद्र मोदी इस देश की पनौती है। भाजपा ही मेरे ऊपर लड़ पड़े, कम मारेंगे, लिंचिंग करेंगे। तो हमें किसी ने कहा बोलो मत, क्योंकि लिंचिंग के मामले भी इन्हीं की सरकार में शुरू हुए, और आज ये स्थिति है कि मॉब लिंचिंग के मामले जो एक आध होते थे वो 10 गुने बढ़ चुके हैं। हमने कहा अच्छा। तो हमारा एक मुसलमान मित्र था, हमने उससे कहा यार तुम्हारे उधर क्या है, तो उसने कहा वहां तो बहुत अच्छा है। तो दूसरे ने कहा ये पाकिस्तानी है, गद्दार है, इसको मार देंगे। हमने कहा यार, हमने कहा भाई तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊं, नहीं तो मुझे भी गद्दार कह देंगे। तो जब मैंने किसी से कहा, मैंने कहा यार ये स्थिति हो गई, तो किसी ने मुझे कहा अर्बन नक्सल है क्या बे। मैंने कहा भाई
अर्बन नक्सल नहीं हूं, मैं भी भारतीय हूं। तो उसने कहा तो फिर कैसे बोल रहा है मोदी खिलाफ? अरे मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं, पनौती तो दुनिया कह रही है, मैं तो पूछ रहा था पनौती कौन है। तो कहा नहीं, पनौती पूछना भी जुर्म है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, समित पात्रा ने क्या कहा, दूसरे और क्या कह रहे हैं, समझ लो। ज्यादा बोलोगे तो निपट जाओगे। हमने कहा चुपचाप चलो भैया, राजस्थान की तरफ चला जाए। तो अब मैं प्लान कर रहा हूं कि राजस्थान जाऊं, कम से कम यार रोटी तो खा लेंगे। 8 रुपए की पूरी फुल थाली खाना मिलता है इंदिरा रसोई में, तो साहब कम से कम रोटी तो खा लेंगे। तो हमने हिसाब जोड़ा कि मैं, मेरी पत्नी, दोनों बच्चियां मिला करके यदि 4 थाली भी लेंगे तो भी कितने की पड़ी? 8 का 8 और 16, 8 3 24, 8 चौक 32 रुपया में निपट जाएंगे। और यहां तो हम 500 रुपया की सिर्फ खाना पड़ता है। तो इस स्थिति में साहब हाथ जोड़े खड़े हैं। अब फैसला नहीं कर पा रहे वहां जाएं कैसे, क्योंकि डीजल इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है। तो गाड़ी से जाएं, ट्रेन से जाएं। तो ट्रेन से जब सोचा तो ट्रेन का किराया इतना महंगा हो गया है, वो भी हिम्मत नहीं पड़ रही। अब मैं बड़ा परेशान हूं, अब देखता हूं क्या होता है। तो साहब ये हालत है। अब पनौती किसे कहें समझ नहीं आता है। शायद इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बौखला गए हैं पनौती नाम सुन के। उनकी बौखलाहट खतरे में है, कुछ भी हो सकता है। जय